किसी दूर दराज सल्तनत में एक अजीम बादशाह की हुकूमत थी। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मानूर, जो न सिर्फ हसन में बेमिसाल थी बल्कि अक्ल, रहमदिली और सच्चाई में भी अपनी मिसाल अब थी। महल की दीवारों के अंदर रहते हुए भी उसका दिल आम लोगों के दुख दर्द से जुड़ा रहता था। इसी शहर के एक वीरान कोने में एक फकीर रहा करता था। इसके पास न दौलत थी, न घर, न ही कोई ज़ाहिरी शान और शौकत, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बातों में गहरी दानाई थी। लोग इसे पागल फकीर कहते, मगर वो मुस्कुराकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता। एक दिन शहजादी ने शहर का भेस बदल कर दौरा करने का इरादा किया। वो पहली बार महल से बाहर निकली तो उसे दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ लगी। गलियों में गुर्बत, भूख और दुख देखकर उसकी आंखें नम हो गई। इसी दौरान उसकी नज़र उस फकीर पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठा खामोशी से मिट्टी पर कुछ लिख रहा था। शहजादी ने पूछा, बाबा, तुम क्या लिख रहे हो? फकीर ने सर उठाया और कहा, मैं इंसान के नसीब लिख रहा हूं, मगर वो जो खुद अपने अमल से बनता है। ये सुनकर शहजादी चौंक गई। उसने मजीद सवालात किए और फकीर के हर जवाब में ऐसी हिकमत थी जो बड़े बड़े उलमा भी ना दे पाते। फकीर ने शहजादी को बताया कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है, और असल बादशाह वो है जो अपने नफस पर हुकूमत करे। शहजादी रोजाना इस फकीर से मिलने आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सोच बदलने लगी। वो महल लौटती तो कीमती जेवरात उसे बोझ लगते और सादा लिबास में सुकून महसूस होता। एक दिन बादशाह को इस बात का इल्म हो गया। इसने गुस्से में फकीर को दरबार में बुलवा लिया और कहा, तूने मेरी बेटी को अपने जाल में क्यों फंसाया? फकीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, मैंने इसे कुछ नहीं दिया, सिर्फ वो याद दिलाया है जो इसके दिल में पहले से था। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि हकीकी दानाई तख्त पर नहीं बल्कि फकीरी में भी हो सकती है। बादशाह ने फकीर को इनाम देना चाहा, मगर फकीर ने इनकार कर दिया और कहा, मेरा इनाम यह है कि शहजादी सच और इंसाफ के रास्ते पर चले। कुछ अरसे बाद वो फकीर अचानक गायब हो गया। किसी ने इसे दोबारा न देखा, मगर शहजादी ने इसकी सिखाई हुई बातों पर अमल करते हुए ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसमें गरीब को इंसाफ और अमीर को जिम्मेदारी मिली। लोग कहते हैं कि वो फकीर कोई आम इंसान नहीं था बल्कि वक्त का भेजा हुआ एक पैगाम था। और यूं ये किस्सा हमें सिखाता है कि हकीकी अज़मत लिबास, रुतबे या दौलत में नहीं बल्कि किरदार और शौर में होती है।